अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वसीम राजा, यू आर वाचिंग वसीम राजा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज के व्लॉग में जो हमारे खित्ते में जो कुदरती आफ़ात, ख़ास तौर पर जो पंजाब में सैलाब की वजह से तबाहकारियों का सिलसिला जारी है, साथ जो हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान में जो इतवार के रोज़ एक जो ज़लज़ले की जो वजह से काफ़ी तबाही हुई। इसके बाद चाइना में जो एससीओ कॉन्फ्रेंस के बाद जो एक दूसरी जंग अज़ीम की जो कामयाबी थी चाइना की जापान के ख़िलाफ़, उसकी सालगिरह 80वीं सालगिरह मनाई गई। और चौथे नंबर पर जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की एक्सटेंशन के हवाले से जो चीज़ें मीडिया में चल रही हैं, गर्दिश कर रही हैं, वो डिस्कस करेंगे। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान में जो सैलाब मौजूदा मानसून की बारिशों की वजह से तबाही का सिलसिला जारी है, और बारिशों जो मुख्तलिफ अज़्ज़ा में बारिशें मुसलसल हो रही हैं, और मज़ीद 2 रोज़ तक ये बारिशों का सिलसिला बताया जा रहा है कि जारी रहेगा। अभी तक जो सियालकोट का ज़िला है, इसमें सबसे ज़्यादा बारिश जो है रिकॉर्ड की गई है। 120 मिलीमीटर के करीब बारिश जो है हो चुकी है, और इसका सिलसिला भी जारी है। और इसके साथ ही जो एक वार्निंग, ऑफिशियल वार्निंग जो है इंडियन हाई कमीशन टू पाकिस्तान, उन्होंने रिटन फॉर्म में कन्वे किया पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ को कि दरियाए चनाब, रावी और सतलुज में मज़ीद पानी जो है दाखिल होने जा रहा है। आज सुबह 6 से कल 6 बजे तक, जो सुबह 6 बजे तक 24 घंटे के अंदर जो है पानी दाखिल होने का जो बताया गया था। तो जिसके बाद जो ऊंचे दर्जे का जो सैलाब है इन दरियाओं में, और इनके जो ट्राइब्यूटरीज़ हैं उनमें जो मुतवक्को है। तो ऑलरेडी पाकिस्तान के मुख्तलिफ अज़ला में हज़ारों एकड़ खड़ी फसलें पानी की नज़र हो गई हैं। सब्जियों की जो कीमतें हैं वो ऊपर चली गई हैं, सप्लाई लाइन जो है टूट गई है। इसके अलावा जो 881 के करीब जो अभी तक जो रिकॉर्डेड डेथ्स हैं वो बताई जा रही हैं, जो PDMA की तरफ से, जो प्रोविंशियल जो अदारा है इस हवाले से। और दूसरी तरफ जो हज़ारों एकड़ ज़मीन, जो खेत हैं, सड़कें हैं, वो अंडर वाटर आए हैं। लोग अपना घर बार छोड़कर जो है दूसरी जगहों पर पनाह लेने पर मजबूर हैं। दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान में जो पाकिस्तान के साथ मुल्हिका सूबे हैं, नंगरहार, कुनड़, लघमान, तो इतवार के रोज़ जो 6.1 मैग्नीट्यूड का जो शिद्दत का जो ज़लज़ला था, उसके बाद 1400 के करीब जो अफ़गान नेशनल्स, उनकी डेथ्स बताई जा रही हैं। जो 3,500 के करीब, जो एग्जैक्टली 3,300 के करीब जो लोग हैं वो ज़ख्मी हैं। और जो NGOज़ हैं, ख़ासतौर पर सेव द चिल्ड्रन एक NGO है, उनके मुताबिक जो है दूर दराज के जो इलाके हैं, जो गाँव हैं, जिनके साथ एक्सेस जो राब्ता मुनक़ता हो गया है ज़लज़ले की वजह से, पत्थर गिरने की वजह से, जो सड़कें टूटने की वजह से, तो जो मलबे के अंदर अभी भी लोग दबे हुए हैं, उनको बचाने में बड़ी मुश्किलात दरपेश आ रही हैं। और अब उनको उनके सर्वाइवल का जो है एक जो चांसेस हैं वो भी बड़े मादूम हो गए हैं। तो अफ़गानिस्तान जो कि ऑलरेडी एक जंग ज़दा मुल्क था, उसमें ये तबाही आना एक बड़े जो है उन तालिबान की गवर्नमेंट के ऊपर एक बड़ा एक बोझ है, प्रेशर आ गया है। ख़ास तौर पर उन लोगों में ये ज़्यादा डेथ्स हुई हैं जिनको अभी रिसेंटली जो इज़राइल ईरान वॉर के बाद, वो महाजरीन जो ईरान ने इस शक के बाद भेजे थे कि अफ़गान जो नेशनल्स हैं वो इज़राइल के लिए जो है वो जासूसी कर रहे थे, इज़राइली जो गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे थे ईरान के अहम जो जगहों के बारे में। तो ईरान ने तकरीबन 4 मिलियन के करीब जो है कोई 1.5-2 महीने के अंदर जो अफ़गानी जो मुल्क बदर किए थे, वो लोग जो खुले आसमान की तरह जो में पड़े थे, और जो अफ़गानी पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से बेदखल किए गए थे पाकिस्तान से, तो उनमें से जो ये लोग हैं ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, डेथ्स हुई हैं, और बेयारो मददगार ये खुले आसमान में पड़े हैं, जिनके लिए जो UNO ने, यूरोपियन यूनियन ने अभी जो मदद का ऐलान तो किया है, लेकिन इतनी बड़ी तबाही के सामने ये जो है ड्रॉप इन द बकेट है, इतनी बड़ी ये रकम नहीं है। तीसरे नंबर पे जो अहम खित्ते में डेवलपमेंट हुई है, SCO कॉन्फ्रेंस जो 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चाइना में जारी थी, जो तियानजिन में। उसके बाद बीजिंग में एक सितंबर 3 को आज के दिन जो उधर एक सेरेमनी हुई, 80वीं सालगिरह मनाई गई, जो चीन की जो जीत थी जापान के ख़िलाफ़ वर्ल्ड वार 2 में, उसके हवाले से चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है उन्होंने मैसेज कन्वे किया, जिसमें उन्होंने दुनिया को बताया कि आज दुनिया के सामने 2 ऑप्शंस हैं, अमन और जंग में से हमें एक को चूज़ करना होगा। तो डायरेक्टली वो ज़ाहिर है वो जो अमेरिका को वो कन्वे कर रहे थे कि जो चाइना है वो किसी भी सूरत जितना भी मजबूत हो जाए, जितना भी वो जो एक बड़ी पावर बन जाए, लेकिन वो एक्सपेंशनिस्ट कंट्री नहीं बनेगा, वो अपने बॉर्डर्स को एक्सपैंड करने पे बिलीव नहीं करता। तो एक जो कॉलोनियल
बैकग्राउंड है जो वेस्टर्न पावर्स का, तो उनके लिए एक ये बड़ा मैसेज था। तो उन्होंने इक्वालिटी के हवाले से बात की, और उन्होंने रिस्पेक्ट के, इंटरनेशनल रिलेशंस में रिस्पेक्ट की बात की, और रूल ऑफ लॉ की बात की। तो ये एक बड़ी जो है एक अचीवमेंट है चाइना की, कि उन्होंने 26 से ज़्यादा मुल्कों के जो लीडर्स थे वहाँ मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में ख़ासतौर पर रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन, नॉर्थ कोरिया के जो रहनुमा हैं किम जोंग उन, उनकी मौजूदगी में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब भी वहाँ मौजूद थे। तो उनकी मौजूदगी में ये उन्होंने 26 रहनुमाओं की मौजूदगी में दुनिया को एक पैगाम दिया कि जो चीन का इनकलाब है, चीन की जो लीडरशिप है, वो इकनॉमिक जो है प्रॉस्पेरिटी पे यकीन रखती है, सारे जो वर्ल्ड कम्युनिटी को साथ लेकर चलने पर यकीन रखती है, और एक इक्वल जो रूल्स बेस्ड एक ग्लोबल सिस्टम है उस पर जो है बिलीव रखती है। तो इसमें जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने इस पर एक ट्वीट किया कि जो उन्होंने रिमाइंड करवाया चाइना को, और जो लोग इस फंक्शन में शामिल थे, कि जो शी जिनपिंग है प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे डिमांड किया कि जो दूसरी जंग अजीम के दौरान अमेरिकी जो इसमें कंट्रीब्यूशन था, अमेरिका के जो अफवाज थी, उन्होंने अब जो सेक्रीफाइसेस दी थी, जो जान के नजराने भी पेश किए थे, तो उसको भी जो है ज़रूर एक्नॉलेज किया जाना चाहिए। और उन्होंने अपनी नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया, जो एक बड़े इंटरेस्टिंग वे में, कि उन्होंने कहा कि जो किम जोंग उन और पुतिन और शी जिनपिंग जो कि एक अमेरिका के ख़िलाफ़ एक साजिश कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं अपनी नेक ख्वाहिशात जो है भेजता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट थी, जो कि अमेरिका में बड़ी जो इंटरेस्ट के साथ कीनली जो है ऑब्जर्व की जा रही थी। चौथी डेवलपमेंट जो कि आज के पाकिस्तान के आजकल मीडिया में बड़ी सर्कुलेट कर रही हैं, जो सीनियर सहाफ़ी असद तूर, उन्होंने भी अपने व्लॉग में इसको डिस्कस किया है कि किस तरह जो शरीफ ख़ानदान और जो नून लीग के लोग हैं, उन्होंने इस चीज़ के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। तो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की एक्सटेंशन के हवाले से जो बिहाइंड द सीन्स एक एक्टिविटी वर्किंग जारी है, तो ज़ाहिर है उनके जो 2.5-3 माह रह गए हैं उनकी टेन्योर में, तो उसके लिए जो गवर्नमेंट की, जो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट और जो पैटर्न चीफ जो है नवाज शरीफ साहब, उनकी बेटी चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब मरीम नवाज के दरमियान मरी में जो एक बैठक हुई थी, तो इसमें बताया जा रहा है रिपोर्टेडली कि ये डिसीजन हो चुका है कि जो फील्ड मार्शल साहब को जो है एक्सटेंशन दी जाएगी। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।